अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे। श्री गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक के राई दामोदर की जय। कार्तिक मास कथा अध्याय 13वां शुरू। इतनी कथा सुनकर राजा पृथु ने कहा कि हे महाराज, कृपा करके भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वो परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धापूर्वक भजन करता है उसको तब कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालिंद पर्वत पर बैसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा प्रजा के पुत्र के समान पालन करने वाला सुबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट चोर, जुआरी, पर स्त्रीगामी तथा व्यभिचारी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। गेंद खेलते हुए एक दिन उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई। उन दोनों ने कामांध होकर भोग किया। तब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र के कारण उसे प्राण दंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता, रात्रि के में वेश्याओं के घर में रहता, चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता वो वेश्याओं को दे देता। इस प्रकार फिरते फिरते वह एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद सत्यव्रत नाम वाला एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था। वह केवल कंद मूल फल ही खाता था। वह नित्य भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, इस दुखी रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वह प्रेम में मग्न होकर रोने भी लग जाता। इसी प्रकार वह नित्य प्रतिदिन करता। दैव योग्य से एक दिन धूम्रकेश ने उस ब्राह्मण को यह क्रिया देखी। जब रात्रि को घर आया तो वह आकर वेश्या के सामने उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वेश्या के घर में ही सो गया। देव योग्य से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उसके हाथ से धूम्रकेश वहां मारा गया और यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर उसको यमराज के पास लाए। इसको देखते ही यमराज खड़े हो गए तथा उसको पाद अर्घ्य आदि प्रदान किया। फिर अपने दूतों से कहा कि तुमने धिक्कार है, जब तुमसे हमारा कहना है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने चाहे हास्य से ही कार्तिक मास में यह व्रत वृंदावन धाम में किया, मगर फिर भी वह वैकुंठ में जाने के योग्य है। यमराज पुनः धूम्रकेश से बोले कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुक्रदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार तुमने भी चाहे हास्य में ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि तुम अपने कर्म अनुसार पहले नरक के अधिकारी थे, मगर अब वैकुंठ के अधिकारी हो। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहाँ पर गंडकी नदी और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश यमराज से पूछने लगा कि भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए। यमराज कहने लगे कि किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि जब लोगों के हित के लिए गंगा तथा तपस्या कर रहे थे तो उस समय रमणीक स्थान पर उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत हुआ और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम वाली अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में क्रीड़ा करती हुई अपने यौवन तथा रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरण का स्पर्श किया तो ऋषि के रोमांच खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने बस में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्धत हुई हो, सो तुम नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं श्राप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तब मुनि कहने लगी कि जिस समय विष्णु वृंदा के श्राप व शिला रूप होकर तुम में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी, अतः तुम्हारा श्राप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे कि हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो कार्तिक मास अध्याय 13 समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।